जीव का आफत यह है कि एक चूमे में बड़ी आफत है। चलो कौनो तान चूम ले फिर देखा जाए। चूम भैया चूम। गलुआ दिखाए अपन देखा। अरे चुमा ले। मर गया। बाप रे कसम से ससु ये लागे कि उल्टी हो जाए मोरे। यूरिन से गंधा था यार। हाँ वह जैसे छुछान तिसाली बोकरा गंधा है। सही भैया चूम तो लेना आफत यह है चांटे वाली। अब चाटो तो महन चाटी हो भाई। चल चटा या बाप आओ कई जा चट ओ काई जाए आओ वो काई जा चटा देख सा कितनी जल्दी आ का चटा नाम लिखो चटा। अबे सीधा का चटाइए बे कखरी में चटवाई का देख ले चटा ले। बाप रे नूनखर तो सा लागत है ये महीना तो नहाए तो नहीं माइला जमा होई। हाँ नूनखर कब है सारे आए रे एक उठा चल रही छबे। आए बाप रे देख ले सकल है ना। अब ज्यादा मरबो रहे भाई उठाए करे चल उठ चल ये टूट गया। अब जीव का आफत बना। अब लंबरी कहनी न चले पावे तो का घोड़ाइया लेके आए वाले का तो टूटूगा। एक ठाड़ कर आओ अपने ऊपर चढ़ा लेके चल ठाड़ कर सपोर्ट कर। अरे घबरा ना बाप रे अबे मोर थामा नहीं होते और थामा नहीं हो सारी स्प्रिंग हाथ तो लुजुर कर रहा था। ए हिया आओ घोड़ाइया ले लो आ तो का ऊपर अपने ले चलो आ पहले आंकड़ा लगा घोड़ाइया टूट रोक जबे आंकड़ा लगाओ पहले मैं जस के कहे वहाँ घोड़ाइया ले लो तुरंत सा चल दी करे। ये बताओ मोर सामान दे कौन सामान बे डंडवा दाई दे बे। ये बताओ का तो मनाई के ऊपर चढ़े हम तय नहीं कस बे। अब आफत बसार उल्टा सीट चढ़ ले तो हमरो जीव निकल जाएगा। तो चढ़बो नहीं भैया। चलाओ अच्छा यार चढ़ मोरे ऊपर चढ़ का हो जबे। करे सारे कहा रे दबा दिए थाई के हड्डी में ये गोड़वा के गांठिया लग गए। देखे सारे के एक खुराक मान लाई गए। ट्रेन में यात्रा करो तो पहले अनाउंस करो थे स्वयं अपनी सामान की सुरक्षा करो। रो सारे अब की दार तैयार चढ़ा भैया। सारे अब तक का सत्ता ही है। चढ़ चल लाइके। हाँ लंबरी है आए अरे ठाकुर अब आपसे और विनय करूं ठाकुर
ठाकुर साहब आपसे विनय करूं कर जो और विनती में सुन लीजिए प्यारे नंद किशोर। और कहना क्या तुम चाहते और चेहरा कहना क्या तुम चाहते चेहरा चूड़ा और सही सही बतलाइए क्यों आए हो सरकार बोलो फिर ये आज तुम्हारा मुख मलिन है, तेरा उदास है, आने का कारण क्या है जो कि तुम हमारे पास आए हो? कारण यही है, तुम्हारा नाम क्या है, कहाँ के रहने वाले हो और किस वास्ते आए इसी हो? शहर का रहने वाला हूँ और आज 3 दिन हो गया मेरे घर में चूल्हा नहीं जला सरकार, इसलिए आपके पास आया हूँ। सिर्फ मुझे 100 रुपए दे दीजिए। लेकिन तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम जग्गी लाल है। जंगी? जी इसी शहर के जंगी? हाँ ठाकुर, नहीं चिन्हा क्या इसे? पहचानो कितना इसे? चाहिए? 100 रुपए। सिर्फ सरकार 100 रुपए। राज दरबारी जाओ जाओ तत्काल 100 रुपए लेकर आओ और साथ में बही खाता भी लेकर आओ। जी जी उठो जंगी उठो। जंगी सरकार तुम्हारा चेहरा कुछ जाना पहचाना लगता है। तुम चिंता मत करो, अगर तुमने 100 रुपया की जरूरत तुम्हें पड़ी है तो हम तुम्हें अवश्य देंगे। आपके खेतों में काम करने आता था। क्या कहा? अरे कभी कभी आपके खेतों में काम करने आता था। मेरे दोस्त सूरमा सिंह, इस संगी को 100 रुपए दे दो और इसका नाम, परिचय, पता सब लिखवा लो। श्यामबली जी इसे 100 दो। सब ले तुम अपने हाथ से दाई दे। हाँ जंगी जी सर। इसे ले, मगर रुको, अपना नाम, अपना पता, अपने घर का सारा एड्रेस इसमें लिखा दो। ठीक है सरकार। ये ना का नाम है तो हर? मेरा नाम जंगी लाल है। जंगी लाल। हाँ सरकार। और घर में कोई कौन कौन है? हाँ मेरा बेटा है। गाँव कौन सा है? मेरे बेटे का नाम दर्शन है। बेटवा का नाम दर्शन है। गाँव? और बहू है। बहू है। बहू का क्या नाम है? बहू का नाम देवा है। बहू का नाम देवा है। एक छोटा सा मेरे घर में नाती है। एक छोटा सा? छोटा सा 6 महीने का। अच्छा 6 महीने का। एक छोटा से मेरा नाती है। नाती का क्या नाम है? नाती को तो भी मुझे नहीं पता है। नहीं पता? नहीं। अच्छा गाँव का नाम बताओ।
कहाँ? यही मुरादाबाद से है। अच्छा, ये मुरादाबाद से। पैसा कितने लिए हो? 100 रुपए सरकार। 100 रुपया लेहन है। जंगीलाल पढ़े लिखे हो? नहीं। दस्तखत तो करन का? हाँ, दस्तखत कर दे दो। अंगूठा लगवा ले। लाओ उठा लाओ। अरे हाँ, पहुँच ले। फेरी का कपड़ा आए का साबुन लागा थी काओ में मार दे, हम ना जाऊँ आखी काढ़ा तू। जंगीलाल लंबारी, मैंने पूरा इसका नाम पता पूरे परिवार का सबको नोट कर लिया। जाओ, जंगी को आराम से विदा कर दो। आराम से। ठीक है सरकार। चलो जाओ, खुश रहो। खुश रहो, जा। ठाकुर मेरे दोस्त सुरमा जंगी हवेली के बाहर चला गया, चला गया वो। लेकिन अब तुम्हें करना क्या है? क्या करना है? तो जाल बिस्तों के आगे तुझी रो बहा, जाल बिस्तों के आगे तुझी रो बहा, ऐसा मौका दोबारा नहीं आएगा। 1000 लूंगा और मैं 6 माह में प्याज भी आएगी, मूल पड़ जाएगा। मेरे दोस्त सुरमा सिंह, ये जंगीलाल नहीं, जब मेरा बचपना था ये जंग बहादुर जमींदार था। वही तो मैं बोल रहा। ये जंग बहादुर जमींदार था। तो क्या हुआ था? इसके कोहराम से मेरे बाबा, मेरे पिताजी दुख के संकट झेल रहे थे। तभी मुझे लेकर के मेरे पिताजी और मेरे बाबा जी इसके कोहराम से हम दूसरे गांव में चले गए। इसका इतना कोहराम था उस समय। उस समय इसका दबदबा चलता था, लेकिन आज ये 100 रुपए लेकर गया है। जिस प्रकार से ये जंग बहादुर नहीं, जंगिया हराम ज्यादा मेरे परिवार को परेशान किया था, मैं कसम खाता हूँ कि इसे मैं बर्बाद कर दूंगा। तो आप कहे कि टेंशन ठाकुर 100 ले गया है और 100 के कितने 100 इससे अदा करना है वो सोचो। आओ, ये तो अभय प्रताप सिंह के दाहिने हाथ का कमाल। लो देख लो ठाकुरन की राजनीति। बेचारा 100 लाएगा, 100 देहनों का 0 बढ़ाए दे। कहते 100 के बदले 1000 उसीला। चला तो मोहल्ले के पीछे। आर विधि के लिखन के हूँ का जाने, आर विधि के लिखन के हूँ का जाने, का लिखा विधाता खोपड़ी माँ।
लिखे लिखल के हो अच्छा मेरे मालिक, ना जाने कि किस जन्म का बदला हम गरीबों से मिलाए भगवान। कैसी कैसी परीक्षा ले रहा है कि 4-4 दिन हो जाते घर में चूल्हा नहीं जलता। ऐसा लग रहा है कि भगवान सारे संसार की गरीबी ला करके इस भागम देवा के झोली में डाल दिए मालिक। आज 4 दिन हो गए, एक निवाला मुंह में नहीं गया। और अगर कोई माँ खाना नहीं खाएगी 4-4 दिन से, तो भला उसको दूध कहाँ से होगा कि अपने बच्चे को पिला तो सकूं मैं। मुझे इस चीज का गम नहीं है कि मैं खाना नहीं खाती हूँ। मैं तो भगवान से ही प्रार्थना करती हूँ कि भगवान मुझ पे रहमत कर, हमें भूखा सुला दे, मगर इस मासूम बच्चे पर तो दया कर जाओ। जिस समय मेरा बेटा भूख से तड़प कर रोने लगता है और इस माँ का कलेजा फट जाता है, फट जाता है। इसी तरह रोज रो करके सो जाती हूँ, फिर भी भगवान को दया नहीं आती। और आज सुबह ही मेरे पति कह कर गए कि दीवा तू घर पे रहना, तू बिल्कुल चिंता मत करना, मैं कहीं से मेहनत मजदूरी करके आज जरूर दूध की व्यवस्था करके आऊंगा। देखते उनकी राह कब आते कब नहीं। चुप हो जा रे, तू तो और रो रहा है, चुप हो जा। ऐसे तो हमारी गरीबी के हालात नहीं हटते, इधर ये परेशान किए रखा है। दुनिया में गरीबों को दुनिया में गरीबों को आराम नहीं मिलता। दुनिया
दुनिया में गरीबों को, दुनिया में गरीबों को आराम नहीं मिलता दुनिया में। रोते हैं तो हसीने का पैगाम नहीं मिलता, रोते हैं तो हसीने का पैगाम नहीं मिलता। ये गरीबी इंसान को कब कहा किस मोड़ पर लाकर खड़ा कर दे किसी ने नहीं देखा। उन्हीं अभागों में से मैं भी एक हूँ। सुबह घर से निकला तो अपनी पत्नी से बोला कि देवा तू चिंता मत कर, तू चिंता मत कर, मैं अभी जिंदा हूँ। मैं हर किसी के दरवाजे जाऊंगा, उनसे मिन्नतें करूंगा, कोई भी काम होगा करूंगा, लेकिन तुम्हारे खाने और मुन्ने को दूध पीने के लिए जुगाड़ करके आऊंगा। मैं गया, हर किसी के पास गया, अपने दोस्त रिश्तेदार सबके पास गया, लेकिन वक्त जब खराब होता है तो अपने तो क्या पराई क्या अपने भी मुख मोड़ लेते हैं। आज मेरे हालात ऐसे आ गए कि मेरे दोस्त लोग मुझे देखते हैं तो रास्ता बदल देते हैं कि दर्शन आ रहा है कहीं वो कुछ हमसे मांग ना ले। रिश्तेदार दरवाजे बंद कर देते हैं, कहते हैं घर के बच्चे की कोई है ही नहीं। अरे जब जिनकी मैं कभी मदद किया करता था आज वो मुझसे मुख मोड़ रहे हैं। रोज की तरह खाली हाथ आज भी वापस चला आया। आश लगाए बैठी होगी मेरी देवा कि मेरे स्वामी आएंगे, वो कुछ खाने के लिए लाएंगे। किस प्रकार जाऊं और क्या कहूंगा उससे कि देवा आज भी मैं तुम्हें खाने के लिए कुछ नहीं लाया। जी में तो आता है, जी में तो आता है कि उसको अपना ये मनहूस चेहरा ही ना दिखाऊं, लेकिन सुबह निकलता हूं तो शाम को सोचता हूं कि मेरा मासूम बच्चा किस हालात पे होगा। उसे देखने के लिए ये आंखें तरसती रहती है, लेकिन उसे देखने के बाद और दुख होता है कि मैं उसकी भूख नहीं मिटा सकता। चलो देखो मेरा मासूम बच्चा किस हालात पे पहुंच गया। जिसके दरवाजे जाता हूँ काम मांगता हूँ तो सब लोग मुझे पैरों की ठोकर मारते हैं और कहते कि दर्शन तेरे लिए हमारे घर में कोई काम नहीं है। पता नहीं मैंने क्या बिगाड़ा था कि लोग मुझे काम भी नहीं देते। मैं करूँ तो क्या करूँ कुछ समझ में नहीं आता। चल कर देखो घर में हाल आ रहा गए बच्चे के फूफा जी यानी सुधीर भैया ग्राम सभा सुधवन से और उनकी ओर से यानी सुलेख यानी मुनीम जी शीन को कत्ल करते हुए ये 101 रुपए दे रहे। महान दया होगी।
दशा फिक्र भारी मुझे। हाल और रागा ज्ञान से ज्ञान हाल क्या करूं देवा? अरे मैं तो तुझे सुखी रहने का आशीर्वाद भी नहीं दे सकता। अरे मैं वो अभागा हूं कि मेरी जिंदगी में आने के बाद आज तक तूने कभी कोई सुख देखा ही नहीं। अरे मैं खुद को इतना मनहूस, इतना बदनसीब समझता हूं कि मेरे साथ आकर तूने अपने जीवन को नर्क बना दिया। स्वामी, मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि आप सुबह ही कहकर गए कि देवा तुम मुन्ना को लेकर घर पे रहना, मैं कहीं से भी व्यवस्था करके आऊंगा। आप मेरे बच्चे के लिए दूध लाए हैं ना, दे दीजिए, बहुत रो रहा है, दे दीजिए ना। क्यों खड़े हो? क्या बात है नाथ? कैसे कहूं देवा कि मैं आज भी तुम्हारे और मुन्ने के लिए कुछ लेकर नहीं आया। क्या स्वामी, आज तक भी आपको कुछ नहीं कही हूँ, मगर आज मैं कह रही हूँ, सुनो मेरी बात पे क्या कहना चाहती। बोलो देवा।